चंडीगढ़ बम ब्लास्ट के आरोपियों से हिसार एसटीएफ की मुठभेड़। ब्लास्ट का मुख्य आरोपी विनय मुठभेड़ में घायल। बम ब्लास्ट का दूसरा आरोपी अजीत भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। हिसार के पीरावाली गांव के पास यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपी हिसार के सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। चंडीगढ़ बम ब्लास्ट के आरोपियों से हिसार एसटीएफ की मुठभेड़ हुई है। ब्लास्ट का मुख्य आरोपी विनय बताया जा रहा है, जो मुठभेड़ में घायल हुआ है। बम ब्लास्ट का दूसरा आरोपी अजीत भी मुठभेड़ में घायल हुआ है और ये मुठभेड़ हिसार के पीरावाली गांव के पास हुई। मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपी हिसार के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ बम ब्लास्ट के आरोपियों से हिसार एसटीएफ की मुठभेड़ हुई है। ब्लास्ट का मुख्य आरोपी विनय घायल हुआ है इस मुठभेड़ में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बम ब्लास्ट का दूसरा आरोपी अजीत भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। तो हिसार के पीरावाली गांव के पास से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपी हिसार के सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। तो चंडीगढ़ बम ब्लास्ट के आरोपियों से हिसार एसटीएफ की मुठभेड़ हुई है। एक बार फिर से इसे बड़ी मुठभेड़ कहा जाए, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्लास्ट के आरोपी और ये मुख्य आरोपी हैं विनय और अजीत, दोनों घायल हुए हैं मुठभेड़ में। एसटीएफ ने पीछा करके इनकी न सिर्फ घेराबंदी की, नाकेबंदी की, बल्कि मुठभेड़ में इन दोनों को पकड़ा भी है। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। महेश, ये बम ब्लास्ट के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है हिसार के पीरावाली गांव में। अपडेट क्या कुछ है इसको लेकर, कितनी बड़ी कार्रवाई से माना जाए, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 26 नवंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। नाइट क्लब के बाहर ये दो ब्लास्ट किए गए थे। इसके बाद ये दोनों ही ब्लास्ट किए गए और उस आइडेंटिफिकेशन में ये निकलकर सामने आया कि दो लोग मोटरसाइकिल सवार इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। दोनों की पहचान कर ली गई थी और उन्हीं को ट्रैक करते करते हिसार एसटीएफ के लोगों ने इस इनकाउंटर को अंजाम दिया है। जहाँ जो पीरावाली गांव है, हिसार शहर के साथ लगता पीरावाली गांव, वहां पर मुठभेड़ हुई है। हिसार एसटीएफ और इन दोनों बदमाशों की जो पहचान है वो दिनों, जो कि यहाँ देवा गांव का रहने वाला हिसार जिले के अंतर्गत, और इसी के साथ ही दूसरी जो पहचान की गई है वो अजीत नाम के बदमाश की गई है, जो कि हिसार जिले के खरड़ अलीपुर गांव का रहने वाला है। दोनों के साथ मुठभेड़ हिसार की हुई और पीरावाली गांव के पास इस मुठभेड़ में दोनों ही बदमाश घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए हिसार के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी महेश, क्या कुछ और भी खुलासे इनके पास से हो सकते हैं? संभवतः क्या कुछ जानकारी पुलिस ने अभी तक जुटाई है? क्या कुछ और बड़े खुलासों की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सबसे पहली जो जानकारी पुलिस चाहती है वो मकसद है कि आखिर इन दोनों ब्लास्ट के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि बहुत ज्यादा संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और किसी की भी जान या नहीं हुई इस ब्लास्ट के दौरान, और किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं थी। लेकिन इन दोनों ब्लास्ट के पीछे मकसद क्या था और किस तरीके से ये जो डिवाइसेज हैं ये इनके इख्तियारात में आए, किस तरीके से इन्होंने ब्लास्ट के लिए जो बंदोबस्त, जो जरूरी सामान था वो कहां से जुटाया, ये जानकारी पुलिस इन दोनों बदमाशों से हासिल करना चाहती है। लेकिन क्योंकि मुठभेड़ के बाद दोनों घायल अवस्था में और इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं वो उनका इलाज कर रहे हैं शहर के सिविल अस्पताल में,
ये इलाज करवाया जा रहा है। और जैसे ही डॉक्टर्स की अनुमति के बाद पुलिस के लोग पूछताछ कर पाने में सक्षम होंगे। पहली जानकारी हासिल इन दोनों बदमाशों से की जानी है कि लो इंटेंसिटी जो ब्लास्ट दोनों की तरफ से की गई, इसके बाद उनके पीछे आकर मकसद क्या था और ये जो ब्लास्ट है इसके लिए जो जरूरी सामान है वो कहाँ से इन्हें उपलब्ध करवाया गया। महेश, जो मुठभेड़ हुई है, क्या इसमें ये भी अंदेशा लगाया जा सकता है कि और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे जब पुलिस ने इन्हें धर दबोचा? क्या ऐसे भी कुछ संकेत मिले हैं? देखिए, फिलहाल तो शुरुआती जानकारी इस आधार पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जो है आतंकवादियों की श्रेणी में ये नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि बेहद लो इंटेंसिटी ये दोनों ब्लास्ट किए गए थे। और ये जानकारी जरूर पुलिस जुटाना चाहेगी कि लो इंटेंसिटी जो ब्लास्ट किए गए और इसके बाद ही किए गए, मकसद सबसे बड़ा क्या था कि किस मकसद के साथ ये चंडीगढ़ सेक्टर 26 में 26 नवंबर को ये दोनों ब्लास्ट किए गए। दोनों ही ब्लास्ट के लिए जो जरूरी चीजें थी वो कहाँ से उपलब्ध करवाई गई। हालांकि जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी है उसके आधार पर ये लग रहा है कि ये दोनों आतंकवादी की श्रेणी में तो नहीं रखे जा सकते, लेकिन चूंकि ब्लास्ट किया गया है इनकी तरफ से, तो सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ में यहाँ एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसका नंबर 128 है। 128 एफआईआर नंबर एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ सेक्टर 26 में एफआईआर दर्ज की गई थी। दोनों से पूछताछ आगे भी की जानी है। मकसद क्या था, क्या इस ब्लास्ट में कुछ और लोग भी शामिल है और क्या ये ब्लास्ट प्लान करवाया गया था, किसी और ने इन दोनों को ये जिम्मेदारी दी थी। तमाम चीजों को एक के साथ एक जोड़ने की जरूरत पुलिस महसूस कर रही है और दोनों से पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस मकसद के साथ ये दोनों सिलसिलेवार ब्लास्ट किए गए और आगे किस तरह की घटनाओं को अंजाम ये देना चाहते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल पुलिस लगातार पूछताछ करेगी। फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं दोनों आरोपी ब्लास्ट के, विनय और अजीत, जिनका उपचार चल रहा है। तो हिसार के पीरावाली गांव के पास से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपी हिसार के सिविल अस्पताल में भर्ती हुए हैं। चंडीगढ़ बम ब्लास्ट के आरोपियों से हिसार एसटीएफ की मुठभेड़ और कई बड़े खुलासे इनसे हो सकते हैं। नेक्सस का भी खुलासा पुलिस कर सकती है। हालांकि जो ब्लास्ट इन्होंने किए थे वो लो इंटेंसिटी ब्लास्ट थे, जिस तरीके से हमारे सहयोगी महेश ने भी बताया। लेकिन फिलहाल पुलिस किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। उपचाराधीन है दोनों आरोपी और उनसे पूछताछ के बाद बड़े नेक्सस का खुलासा हो सकता है और भी कुछ जानकारियां पुलिस जुटाने की कोशिश में है।